हम तो सीधी सादी भगवान की कथा सुनाना जानते हैं, इस तरह के प्रवचनों का हमें अभ्यास नहीं है। और अभी जो इन्होंने भैया ने कहा था कि किसी को कुछ पूछना हो, किसी का कोई प्रश्न हो, तो यदि समय हो तो 10-5 उसका भी उत्तर दिया जा सकता है। वेद लक्षणागाय का मतलब क्या है? बहुत अच्छी बात आपने कही। वेद लक्षणा का अर्थ है, एकदम सरलार्थ हम करें तो भारतीय देशी गाय। उसका सरलार्थ तो यही है, भारतीय देशी गाय। क्योंकि गाय किसे कहते हैं, इसका लक्षण हमारे वेदादि शास्त्रों में वर्णित है। शासनादि मत्वम गोर लक्षणम, जिसका गलकंबल हो, जिसका ककुद हो, उसको हम गाय कहते हैं। और ये शासनादिमत्व, गलकंबल और ककुद, ये भारतीय वेदलक्षणा देशी गाय में ही होता है। जो दूसरी प्रजाति का, संकर प्रजाति का जो पशु है, होल्स्टीन जर्सी, उसमें वेद लक्षणा माने शास्त्रीय लक्षण गाय का घटित नहीं होता है, इसलिए उसको हम गाय नहीं मानते हैं, वो पशु है। तो इसलिए हम वेद लक्षणा गाय की बात करते हैं कि जो शास्त्रीय गाय का लक्षण जिसमें घटित हो, वही गाय गाय है। उसी के दूध दही घी में सात्विकता है, उसी में औषधीय गुण भी है। नारायण। महाराज जी की आज्ञा से एक प्रश्न आया है। जब हम कोई व्रत लेने का सोचते हैं तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण बाधा उत्पन्न क्यों हो जाती है? तब हम उस हालत में अपने व्रत का निर्वाह कैसे करें? सबसे पहली बात तो यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि पुरुषार्थ चतुष्टय की जो सिद्धि है उस शरीर से होती है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का मूल आरोग्य है। तो हमें व्रत करते समय भी वह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे व्रत में हमारे आरोग्य के अनुकूल जो उपवास हम कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, वही व्रत हमें करना चाहिए। और उसके अतिरिक्त अपने शरीर से ऐसी ज्यादती नहीं करनी चाहिए कि हम व्रत के नाम पर अस्वस्थ हो जाएं, बीमार हो जाएं, और जो कुछ सेवा, जो कुछ साधन हमसे बन रहा है, वो साधन भी हमसे न बने। तो ये हमें अपने शरीर की योग्यता के अनुकूल हमें व्रत कर लेना चाहिए। अपने शरीर को बहुत अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। दूसरा प्रश्न आया है, काहु न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सो उठाता। क्या इसकी धारणा भिक्षुक गीता से विरोधी है? नहीं, सुख दुख की कोई सुख दुख किसी को देने वाला नहीं है। अपने कर्म का फल सब प्राप्त कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इसका भिक्षु गीता से बिल्कुल विरोध नहीं है। इसलिए इसका भिक्षु गीता से विरोध नहीं है तो भिक्षुक जो है वो सुख दुख का निषेध नहीं कर रहा है। वो कहना ये चाह रहा है कि मन ही सुख दुख की अनुभूति में कारण है। यदि उस मन को हम ईश्वर में लगा दें तो हम सुख दुख से ऊपर उठ सकते हैं। शरीर का प्रारब्ध शरीर को भोगना पड़ेगा, लेकिन अनुभूति करने वाला, जो अनुकूल प्रतिकूल अनुभूति करने वाला मन है, यदि उस मन को हम ईश्वर में लगा दें, भगवान में लगा दें, तो हमारे जीवन में न सुख रह जाएगा न दुख रह जाएगा। इसलिए उसका उसके भावना से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं। एक और प्रश्न आया है कि हिंदुओं पर अत्याचार कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि जो असहाय, निर्बल, शक्तिहीन समाज होता प्रायः उसी पर अत्याचार होता है तो किसी नीतिकार का वचन, और दूसरे अर्थ में है
लेकिन फिर भी नीतिकार ने कहा है तो उसको हमें आदर देना चाहिए। नीतिकार कह रहा है अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च अजापुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातका। बहुत से लोग उपासना आराधना के नाम पर तामसी प्रकृति के लोग निरीह प्राणियों की हिंसा भी कर देते, बलिदान भी कर देते हैं। तो उसके संबंध में किसी विद्वान ने कहा है, नीतिकार ने कहा है कि अश्व की बलि नहीं देते, हाथी की भी बलि नहीं देते, और सिंह की बलि तो कौन देगा, वो तो खुद ही बलि ले लेगा। बलि किसकी दी जाती है? कमजोर की बलि। अजापुत्रम, बकरी के बच्चे की, बकरे की बलि दी जाती, कान पकड़ के घसीट के कहीं भी ले जाओ। तो जब तक हम स्वयं शक्ति संपन्न नहीं बनेंगे, संगठित नहीं होंगे, वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए अपनी आहार और अपने आचरण की शुद्धि पर जोर नहीं देंगे, तब तक हमारा समाज कमजोर रहेगा और कमजोर समाज पर सदा से आक्रमण होते चले आएंगे। उसके लिए हमें शक्ति संपन्न बनना चाहिए, संगठित होना चाहिए। एक प्रश्न आया है, कर्म आधारित मनुष्य की जातिगत व्यवस्था बनी तो सर्वोत्तम कर्म क्या हो? क्या ब्राह्मण कर्म सर्वोत्तम है और वो ब्राह्मण कर्म क्या है? देखिए, इसके संबंध में यह है कि दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक आधुनिक विचारधारा है और एक आर्ष विचारधारा है, ऋषियों की विचारधारा है। आधुनिक पढ़े लिखे समाज की विचारधारा है कि जाति की व्यवस्था वो जन्म से नहीं है, जाति की व्यवस्था कर्म से है। आप जो काम करने मान के पढ़े लिखे लोगों की है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की जो बनाई हुई व्यवस्था है, वो व्यवस्था ये है कि जाति शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। जनि प्रादुर्भावी धातु से प्रत्यय करने पर जाति शब्द निष्पन्न होता है, जिसका व्याकरण शास्त्र के अनुसार अर्थ होता है जन्मना या प्राप्यते सा जाति ही। जो जन्म से प्राप्त हो जाती है उसको हम जाति कहते हैं। तो हमारे यहाँ जिस व्यक्ति का जिस वर्ण में जन्म हुआ है, उस जन्म के पीछे भी उसके पूर्व जन्मों के कर्म कारण हैं। इसलिए जन्म के बाद जाति का निर्णय नहीं, जन्म के पहले ही जाति का निर्णय हो जाएगा। अब कोई चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति है लेकिन उसके कर्म बहुत अच्छे पवित्र कर्म हैं, तो निश्चित ही अगला जन्म उसका होगा, मोक्ष भी उसका हो सकता है, किंतु कथनचित उसका अगला जन्म होगा तो उसका उत्तम कुल में जन्म होगा। कोई ब्राह्मण है किंतु ब्राह्मण को जो कर्म नहीं करने चाहिए वो कर्म वो कर रहा है, तो निश्चित उसको निम्न योनियों में जाना पड़ेगा। तो हमने जो पूर्वकृत कर्म किए हैं उनके अनुरूप हमारा उस जाति में जन्म हुआ है, और जिस जाति में हमारा जन्म हुआ है उस जाति के अनुरूप हमें वर्ण व्यवस्था का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ है तो ब्राह्मणोचित कर्म हमें अवश्य करना चाहिए। क्षत्रिय कुल में हमारा जन्म हुआ है तो गीता जी में क्षत्रियों के जो कर्म कहे वो हमें करना चाहिए। वैश्य कुल में हमारा जन्म हुआ है तो कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, हमें उस प्रकार का आचरण करना चाहिए। चतुर्थ वर्ण में हमारा जन्म हुआ है तो संपूर्ण समाज की, राष्ट्र की सेवा और उसके विकास के कार्य में हमें अपना योगदान करना चाहिए। ये बात है। एक प्रश्न आया है कि कैसे इंटेलेक्चुअली चैलेंज कोई है, बौद्धिक रूप से उतना विकास जिसका नहीं हुआ है, उसको कैसे उसको समझा जाए और उसको मैनेज किया जाए जिससे कि वो अपने पूरे पोटेंशियल को प्राप्त कर सके, अपने पूरे व्यक्तित्व को प्राप्त कर सके। सामर्थ्य का दोहन कैसे कर सके वो बौद्धिक रूप से जो अभी विकसित व्यक्ति है उसका? वो तो एकदम तुरंत तो नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा, अभ्यास करने से हो जाएगा। प्रश्न ये है कि अगर उनके घर में कोई इंटेलेक्चुअली चैलेंज है, बौद्धिक रूप से विकसित नहीं है, कोई परिवार का सदस्य, उसको कैसे ठीक तरीके से समझाएं? उसके 3 प्रकार हैं। एक तो
साधनात्मक चिकित्सा, मंत्रात्मक चिकित्सा उस व्यक्ति की होनी चाहिए, वो हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है। दूसरी औषधीय चिकित्सा उसकी होनी चाहिए। तो मंत्रात्मक चिकित्सा और औषधीय चिकित्सा, ये दो प्रकार की चिकित्सा उसकी की जाए तो निश्चित ही उसमें सुधार आ जाएगा, वो ठीक हो। एक प्रश्न है, अगर हमारे खानदान का ही कोई व्यक्ति हमसे ईर्ष्या द्वेष करे तो उसके लिए हमें कैसा विचार रखना चाहिए? हमें सभी प्राणियों के प्रति राग द्वेष रहित होना चाहिए। अपने कल्याण के लिए तो यही आवश्यक है, हमसे भले ही कोई द्वेष करे पर हमारा किसी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहा करते थे, अत्रिणे पतितो बन्ही स्वयमेवोपशाम्यति। ये राग द्वेष के, ईर्ष्या के, शत्रुता के अंगार घास फूस पर गिरेंगे तो अग्नि को प्रचंड करेंगे, और कथनचित चट्टान के ऊपर गिरे तो, पत्थर के ऊपर गिरे तो वो अंगार भी थोड़ी देर में कोयला बन जाएगा, राख बन जाएगा। हम अपना अस्तित्व घास फूस के समान क्यों बनावें? हम अपना अस्तित्व, अपने विचार एक सुदृढ़ चट्टान के समान बनावें, जिसमें राग द्वेष के अंगार हमारे ऊपर गिरें और वो थोड़ी देर में ठंडे हो जाएं, शांत हो जाएं, और उसमें बहुत आनंद है, बहुत सुख भी है। एक प्रश्न है कि जीवन में होने वाली घटनाओं के कारण अगर किसी के व्यक्तित्व में इस तरह की कुछ भ्रष्ट आचरण हो गए हैं और उसके बाद आपके प्रवचन, संतों के सानिध्य से उसमें किसी तरह की सुचिता आती है, तो वो भगवान के समक्ष किस प्रकार अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है? इसके लिए तो भगवान ने स्वयं स्पष्ट शब्दों में गीता जी में कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। ये सामान्य बात नहीं, दुराचार की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ व्यक्ति, सुदुराचार पर सत्संग में आकर निश्चय कर ले कि अब हमें अपने जीवन का निश्चित परिवर्तन करना है, अपने आहार, आचरण, व्यवहार, विचार सब पवित्र करके अब जीवन की सही दिशा हमें तय करनी है, इस भाव से कोई लग जाए तो उसको उन अपने किए हुए कर्मों के पाप का परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान कहते साधु रेव समंतव्य, उसे साधु ही समझना चाहिए, सज्जन ही समझना चाहिए, उसे मेरा भक्त ही समझना चाहिए, क्योंकि भगवान की दृष्टि में कोई पापी नहीं है, भगवान की दृष्टि में कोई निकृष्ट नहीं है, भगवान की शरणागति के योग्य सभी प्राणी। एक अंतिम प्रश्न है, क्योंकि सनातन धर्म और वेदों का ज्ञान हिंदू कैसे प्राप्त कर पाएंगे? इसके दो साधन हैं। एक साधन तो यह है कि भगवान ने संपूर्ण सनातन संस्कृति के सदग्रंथों को एक ग्रंथ के रूप में प्रकट किया है, और वो ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। हमें श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेना चाहिए, श्रद्धापूर्वक आश्रय लेना चाहिए। हमारा ऐसा विश्वास है कि सनातन धर्म के संपूर्ण रहस्यों का बोध उसे हो जाएगा जो गीता की शरण ग्रहण करेगा। और मान लो वह संस्कृतज्ञ नहीं है तो हिंदी ग्रंथों में रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है कि श्रद्धापूर्वक रामचरितमानस का यदि वह पाठ करेगा, भले ही 4-5 दोहा ही रोज पढ़े, अर्थ का विचार करते हुए पढ़े, तो सनातन धर्म के सभी रहस्यों का ज्ञान उसे बड़ी सरलता से, सहजता से हो जाएगा।